औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेंगे आइसोटोप से। आइसोटोप्स 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 का जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड से हमारे पास मिलकर बना है, एक आइसो से और दूसरा टोप से। आइसो का मतलब है सेम और टोप्स का मतलब है प्लेस। एक ग्रीक वर्ड है, आइसो का मतलब क्या हुआ सेम और टोप्स का मतलब हुआ प्लेस। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास होगा एटम ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर तो क्या होता है सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर। एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। अब यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल हो गए, एक हमारे पास एटॉमिक नंबर इस्तेमाल हुआ, दूसरा हमारे पास मास नंबर इस्तेमाल हुआ। तो एटॉमिक नंबर देखें, एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक हमारे पास कौन सा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज हमारे पास नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम उसका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर ये हमारे पास एटम है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, ये हमारे पास शेल्स हैं, बाहर से जो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, इन सर्कुलर पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, शेल या ऑर्बिट का नाम देते हैं। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। इस सेंट्रल पार्ट में हमारे पास प्रोटॉन यहाँ पे होता है और न्यूट्रॉन यहाँ पे होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के जो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, जिनको हमने शेल या ऑर्बिट का नाम दिया था, इनके इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो सम है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का जो सम होता है, उन दोनों सम को मिला के हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो ये दो चीजें थी यहाँ पे। तो हम फिर दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। आइसोटोप्स था, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हमारे पास क्या है, ऐसे एटम्स जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर एक दूसरे से अलग होता है, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। मास नंबर देखा तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से बनता है, जबकि एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोटॉन से बन जाता है। तो इस लिहाज से फिर हम आइसोटोप की एक और डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि एटम ऑफ एन एलिमेंट having same number of proton, जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे किसी भी एटम के वो एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है
लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। अब ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इससे हमारे पास एक और डिफिनेशन आता है आइसोटोप की, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ having same chemical properties जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक दूसरे से सेम होती है बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन एक दूसरे से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको अलग रखते हैं। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो आपको 3 आइसोटोप्स के 3 सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पूछा जा सकता है पेपर में। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि ऐसे एटम जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर एक दूसरे से अलग होता है, एक डेफिनेशन। दूसरा हमारे पास जिनका हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी एक दूसरे से अलग होती है। तो यहाँ से देखें हाइड्रोजन का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स के जो आइसोटोप होते हैं वो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होंगे, H11, H12 और H13। ठीक है, H11, H12 और H13। H11 इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम। H11 को हम क्या कहेंगे, प्रोटियम। H11 to H12 को हम क्या कहेंगे, ड्यूट्रियम। और H13 को हम क्या कहेंगे, ट्राइटियम। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। इसमें देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नीचे हमारे पास एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, 1। जबकि इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर होते हैं, तो ये भी 1 1 1 आ जाएगा। अब रहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, 1 - 1 क्या होगा, 0, 2 - 1 1 और 3 - 1 1। तो हमने डिफिनेशन पे कहा था कि एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक डिफिनेशन, जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन नंबर एक दूसरे से क्या आ गया, चेंज आ गया। अब इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं।